हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें टेलीग्राम चैनल से जो पीडीएफ होती है वो प्राप्त नहीं हो रही है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत स्वागत है, और आप चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से चल सके। तो पहला प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये भी हाल ही में मनाया गया था। कब? 22 मई को, यानी कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को कौन मनाता है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? तो दोस्तों, इसको यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद से इसे प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई से पहले इसे प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 22 मई 1992 को जब नैरोबी एक्ट पारित हुआ था तो वो 22 मई को पारित हुआ था, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जब 20 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव पारित किया तो 22 मई को मान्यता दे दी। तो 22 मई से पहले यह 29 दिसंबर को मनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स साइंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र के लिए किस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का चयन किया गया है? सही जवाब है इसका राजीव गांधी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ईटानगर में। ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। और आपको बता दें, यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का चयन किया है, और इस यूनिवर्सिटी में अब एमएससी और पीएचडी का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा खेल से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? पेमा खांडू। नाम क्या है? पेमा खांडू, याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल, तो ये है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। तो इतने हमें पॉइंट पता चल गए क्वेश्चन नंबर 2 से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि जो एसडीजी मतलब कि हमारे जो उद्देश्य है एसडीजी 2030 तक के, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए चाय का जो उद्योग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन, चाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसकी खपत के लिए 21 मई को इसका आयोजन किया जाता है। तत्पर योजना अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तत्पर योजना, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर को लौट रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास कोई साधन नहीं होता है, तो पैदल चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बस और परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसके लिए झारखंड सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसका नाम है तत्पर योजना। तो इसमें प्रवासियों की मदद की जा रही है। हालांकि इस प्रकार की अन्य योजनाएं अन्य प्रदेशों में भी चलाई जा रही हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है चरण पादुका योजना। तो इसमें मजदूरों को चप्पल दिया जा रहा है। प्रवासी राहत मित्र ऐप डाउनलोड, मतलब कि प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है, यह योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश में, ताकि जो मजदूर आ रहे हैं प्रवास करके उनको उनकी देखभाल हो सके और रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मी अन्नपूर्णा योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने यह योजना को शुरू किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। ठीक है। और यह योजना किसानों के उत्थान और आय की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में। कब? 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1991 वह दुखद दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पेरम्बदूर में, जब वो एक चुनाव सभा को संबोधित करने वाले थे। तो इसीलिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा से। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाबार्ड के बारे में आप जानते होंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अभी हाल ही में जो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें चुना गया है, तो ये हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2 साल इनका कार्यकाल होगा और ये जुलाई 2022 में रिटायर भी होंगे और इस पद से भी रिटायर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये तस्वीर है और इस तस्वीर में ये कौन है, गोविंदा राजुलू चिंटाला। चिंटाला पढ़िए, चिंतला पढ़िए। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि चिंतला को 2 साल के लिए नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही साजी केवी और पीबीएस सूर्य कुमार को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिलीप उम्मेन को। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। उन्होंने यह पद टीबी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है तो उसकी जगह पर दिलीप उम्मेन को यह पदभार दिया गया है। अगला प्रश्न होगा, रेलवे के किस क्षेत्र में रेल बोट रोबोट विकसित किया गया है। यह एक ऐसा रोबोट है जो मरीजों के पास जाएगा, उनका ऑडियो और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड करेगा, टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि जो डॉक्टर होंगे उनको मरीजों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो इस पैंडेमिक से बच सकेंगे और एक ऐप के द्वारा सारी रीडिंग उनके सामने आ जाएगी। तो ये जो रेल बोट है वो विकसित किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा। तो ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जेईई मेन और नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विकसित उस ऐप का नाम क्या है जिसको डाउनलोड करके आप घर पर ही इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो ये ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास और ये ऐप अभी हाल ही में रिलीज किया गया था एनटीए के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह ऐप जारी किया है। तो ये ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और ये आप डाउनलोड करके घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया था। केरल के त्रिशूर में कार्टून बनाकर नर्सों का सम्मान हुआ था, क्योंकि नर्सों का जो रोल है वो इस पैंडेमिक में काफ़ी सराहनीय है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी यानी कि केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मौसमी इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया है। तो बरसात के बाद ये जो मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलता है, इसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अभियान चलाया है ताकि सर्दी जुकाम लोगों को ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में सर्दी जुकाम हुआ तो मन में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। चाय के लिए होने वाली जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो अभी हाल ही में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत में भी जोरहाट ई नीलामी मंच का एक मंच बनाया गया उद्घाटन के लिए। तो ये मंच जोरहाट कहाँ पर है, असम में है। तो ऑप्शन बी असम में ये बनाया गया था। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ हो गई है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या हो गई है कितनी, 4 करोड़। कमेंट करके आप बताइए कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो कब शुरू हुई थी ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। तो किनको चुना गया है ये प्रश्न है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किन्हें चुना गया है। तो ये हैं BR शर्मा, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है।
अब दोस्तों हम 15 मई से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो सके। और ये सारे के सारे दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, कब? 15 मई को। इसके अलावा आपको पता होगा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था 11 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये मनाया गया अभी हाल ही में 16 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये 2 दिवस थे जिन्हें सेलिब्रेट किया गया 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 मई को। और अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को। कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की इस वर्ष की थीम क्या है। बहुत ही बढ़िया नाम है, वो आप बताइए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस अभी मैंने बताया आपको, ये 21 मई को मनाया गया। साथ ही 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये भी हाल ही में 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी के प्रश्न लेकर हम आएंगे, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।